वेलकम टू नोमैडिक बूट, जहां हर कहानी एक आत्मा को जगाती है। आज हम आपको बताएंगे रॉयल थिएटर का सच। शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक भव्य लेकिन अब जर्जर रंगमंच, रॉयल थिएटर। कभी इस थिएटर में रोशनी, रंग और तालियों की गूंज सुनाई देती थी। बड़े कलाकारों की परफॉर्मेंस, दर्शकों की भीड़ और बाहर तक लगी लंबी कतारें इस थिएटर की पहचान थी। लेकिन आज ये वीरान, सुनसान और डरावना हो चुका है। लोगों का मानना है कि यह थिएटर अब सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना है, बल्कि उसमें बसी है एक प्यास, एक अधूरी आत्मा की तड़प जो हर रात किसी दर्शक की तलाश करती है। साल 1995, मृत्यु की पुकार नाम का एक नाटक पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस नाटक की प्रमुख अभिनेत्री थी वृंदा मिश्रा, एक अद्वितीय प्रतिभा जिसके अभिनय से लोग भावुक हो जाते थे। उस रात थिएटर हाउसफुल था। मंच पर अंतिम दृश्य चल रहा था, जहां नायिका वृंदा को अपने प्रेमी की आत्मा को पुकारते हुए उसकी मृत्यु को स्वीकार करना होता है। लेकिन जैसे ही वृंदा ने संवाद बोलने शुरू किए, प्रेमी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को घूरने लगीं। उसने कांपती आवाज में मंच की ओर इशारा किया और बोली, वो यहां है। और फिर वो मंच पर गिर गई, हमेशा के लिए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन शव के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मौत को उसने आंखों से देखा हो। उस घटना के बाद नाटक को बंद कर दिया गया और थिएटर को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। वर्तमान 2025 में 3 यूट्यूब एक्सप्लोरर्स, रवि, नेहा और कबीर, जो अपने चैनल भूतों की तलाश के लिए हॉन्टेड लोकेशंस की सच्चाई उजागर करते हैं, उन्होंने रॉयल थिएटर की कहानी सुनी और तय किया कि अब इस रहस्य से पर्दा हटाना ही होगा। रात 11 बजे तीनों थिएटर पहुंचे। जंग लगे गेट को जबरन धकेलकर अंदर दाखिल हुए। चारों ओर धूल, टूटे हुए कुर्सियां, फटी हुई पर्दे और छत से टपकता पानी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी मंच के ऊपर एक पुराना पोस्टर जिस पर लिखा था, मृत्यु की पुकार। अंतिम प्रदर्शन कैमरे ऑन कर दिए गए। तीनों ने थिएटर के हर हिस्से को रिकॉर्ड करना शुरू किया। नेहा स्टेज की ओर बढ़ी तो उसे पर्दे के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने झांका, कोई नहीं था। तभी मंच की लाइट अपने आप जल गई और माइक से एक आवाज गूंजने लगी, अंतिम दृश्य अभी अधूरा है। रवि को किसी ने जोर से पीछे से धक्का दिया। वह फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। नेहा और कबीर उसे उठाने दौड़े, लेकिन तभी चारों ओर अजीब अजीब ध्वनियां गूंजने लगीं, तालियां, सीटी, रोने की आवाजें। कैमरे में नेहा ने देखा मंच पर वृंदा जैसी कोई औरत लाल साड़ी में खड़ी है, धीरे धीरे नाचती हुई। लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा बिना पलकें झपकाए कैमरे की ओर घूर रहा था। वृंदा की आत्मा की आवाज आई, मेरा आखिरी अभिनय अधूरा रह गया। किसी ने ताली नहीं बजाई। मैं अब भी मंच पर हूं। मोक्ष तब मिलेगा जब दृश्य पूरा होगा। नेहा ने नाटक की स्क्रिप्ट को उठाया जो पुरानी फटी हुई किताब में मंच पर पड़ी थी। तीनों दोस्तों ने तय किया, अगर आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब अंतिम दृश्य पूरा होगा, तो वो उसे पूरा करके देखेंगे। रवि ने नायक की भूमिका ली, नेहा ने वृंदा का संवाद पढ़ा और कबीर ने कैमरा संभाला। जैसे जैसे उन्होंने संवाद बोले, थिएटर की लाइट्स, पर्दे, बैकग्राउंड म्यूजिक सब अपने आप चलने लगे। आखिरी संवाद पूरा होते ही वृंदा की आत्मा मंच पर प्रकट हुई, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब मेरी आत्मा मुक्त है। वो धीरे धीरे एक प्रकाश की लहर में समा गई और मंच पर गहराता सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त जैसे तैसे बाहर निकले। अगले दिन जब उन्होंने कैमरे की फुटेज चेक की तो मंच पर वृंदा की परछाई नहीं थी, सिर्फ वो आवाजें और तीनों के डर से भरे चेहरे। लेकिन वीडियो के अंत में एक सीन में नेहा के पीछे वृंदा खड़ी दिखाई दी, हल्की सी मुस्कान ले लिए हुए, मानो कोई और नाटक शुरू होने वाला हो। अगर कहानी ने आपकी रूह को छुआ तो लाइक जरूर करना। अगर तुम्हारी भी कोई डरावनी दास्तान है तो कमेंट में बताओ, और अगली आत्मा की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।